लॉगरिथम के अंदर दो टर्म इस्तेमाल होती हैं, एक है जी करेक्टरिस्टिक और एक है मेंटीसा। ये क्या चीजें हैं, इस पे हम बात करते हैं आज। देखिए, जब हमने लॉग की डेफिनेशन बयान की थी तो हमने बात की थी जी के लेट से हम सिंपली कहते हैं जी लॉग इज द अपोजिट ऑफ एक्सपोनेंट, इज द रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। चलें इस तरह करें, लॉग इज द रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये क्या मतलब हुआ इससे, यानी अगर आप सिंपली देखें कि हम कहते हैं लेट से exponent is the shortest shorthand of multiplication, 4 raised to power 3 is equal to 64। इसी तरह से आप कहते हैं जी 10 raised to power 3 is equal to 1000। ठीक है, यहां तक हमें बात समझ आती है। अब यहां से एक और इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि ये तो स्ट्रेट नंबर्स थे, यानी अगर आप इसको लॉग फॉर्म में लिख देंगे तो आप बोलेंगे जी कि लॉग ऑफ, यानी मैं अगर यहाँ पे इसको लिख दूं तो मैं लिख दूंगा जी कि लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। ये तो सिंपली मैंने लिख दिया। अब ये होता कैसे, यानी कैसे हमने लिखा कि 1000 की जो का जो एक्सपोनेंट होगा वो 3 होगा, यानी लॉग में हम कहते हैं जी कि 10 की किस पार्ट के लिए आपके पास जो है वो 1000 आंसर आएगा, 10 को एक्सपोनेंट क्या होगा। अब ये बेसिकली हम लॉगरिथम से फाइंड आउट करते हैं। अब इसके दो पार्ट होते हैं, जो आपके पास एक्सपोनेंट आता है उसके दो पार्ट होते हैं, यानी सम टाइम अगर आप देखें, जैसे मैंने एग्जाम्पल अगर मैं चलें 120 की एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूँ जी कि लेट से हम कर रहे हैं लॉग ऑफ 120 का लॉग क्या होगा। हम बड़ा सिंपली इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद बेस 10। ठीक है, विद बेस 10, ये लॉग ऑफ 120 विद बेस 10 क्या होगा। हमने देखा जी कि हम अगर इसको चलें 120 इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 120 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10, बिकॉज बेस हमने 10 रखनी है इसलिए मैं 10 से कर रहा हूँ। 10 मल्टीप्लाई 10 इज 100, यानी 1 आ गया। अब अगर मैं मल्टीप्लाई 10 करूंगा तो वो 1000 हो जाएगा। इसका मतलब है 10 की मुझे वो पार लेनी है कि जिससे अगर मैं ये 100 को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो वो मेरे पास आंसर 120 है। वो तो लेट से वो पावर है 0.078। लेट से ये पावर अगर आप कैलकुलेट करें तो ये एग्जैक्टली यही पावर होगी। तो अब हमने यहाँ से देखा कि अगर मैं यहाँ पे एक्सपोनेंट, आप जानते हैं बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 1.078 2.078। इसका मतलब है अगर मैं 10 की पावर रेज करूं 2.078 तक तो मेरे पास 120 आ जाएगा। अब मैं अगर इसको लॉग में लिखता हूं तो बल्कि हमने यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है उसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जी कि दिस नंबर इज, अब ये जो नंबर है ये जी 10 रेज टू यानी 2.078। अब अगर आप देखें तो एक्सपोनेंट जो हमारे पास है, यानी जो हमारे पास लॉग है, लॉग ऑफ 120 विद बेस 10, इसके दो पार्ट्स हैं। इसका एक पार्ट है 2.078, इसका एक पार्ट है जो कि कहलाता है होल नंबर, जो कि कहलाता है हमारे पास होल नंबर। ये जो पार्ट है ये हमारे पास कहलाता है करेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर। ये हमारे पास कहलाता है जी करेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर, करेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर। और जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड मेंटीसा ऑफ द नंबर, यानी उस एक्सपोनेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, मेंटीसा ऑफ द नंबर। अब करेक्टरिस्टिक आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये तो लेट से एक 120 एक पॉजिटिव नंबर था। अगर 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 हम बात कर लें, जी एक नंबर है हमारे पास, फर्ज कर लें जी कोई नंबर है, स्मॉल नंबर है 0.004। अब ये अगर हमारे पास एक नंबर है तो सबसे पहली बात है कि इसका अगर आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है तो वही जो हमने रेफरेंस पोजीशन पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, किसी फर्स्ट नॉन नेचुरल नंबर के बाद अगर आप रेफरेंस पोजीशन पुट करते हैं और अब देखें कि रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं, अब 3 है। अब जो डेसिमल है वो रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड पे हो तो आप जानते हैं कि 3 नेगेटिव होगा, तो ये उसका क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक। ठीक है, और इसी तरह से अगर एग्जैक्टली आप मालूम करना चाहते हैं इसका मेंटीसा भी समवॉट जो भी इसका वो नंबर होगा, लेकिन करेक्टरिस्टिक इसका क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ से हमें बात समझ आई कि करेक्टरिस्टिक कैन बी नेगेटिव। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी कि करेक्टरिस्टिक कैन बी नेगेटिव, करेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह से हम ये भी बात करते हैं जी कि अगर करेक्टरिस्टिक मालूम करना है या मेंटीसा करेक्टरिस्टिक मालूम करना चाह रहे हैं तो करेक्टरिस्टिक मालूम करने का एक तरीका ये भी है कि जब गिवन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, आप साइंटिफिक नोटेशन क्या, जैसे 120 है, अभी 120 की ही बात करते हैं। अगर मैं 120 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं, मुझे इस तरह से लिखना होगा b मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर n, वेयर b शुड बी लाइक b की जो वैल्यू है वो 1 से लेके
आपकी 9 तक होनी चाहिए, इससे यानी ये नेचुरल नंबर से लेस देन 10 होना चाहिए। अब आप करते हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर आपका 1 है, तो आपने 1 के बाद यहाँ पे यानी आपने पॉइंट को शिफ्ट किया, यानी ये जो आपके पास डेसिमल 120 के बाद है इसको आपने शिफ्ट किया यहाँ तक, तो ये आ गया 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.20 कर ले, 1.20 मल्टीप्लाई बाय, अब आप देखें 10 रेज़ टू पावर कितनी है आपने, अगर डेसिमल आपका जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाए, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाए तो आपकी पावर पॉजिटिव होगी, और कितनी पॉजिटिव होगी, जितने उन दो डेसिमल के दरमियान डिजिट्स होंगे 1 2। तो इस पे डिटेल लेक्चर्स मौजूद हैं। 1.20 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, तो जो 10 की पावर आती है, जो 10 का एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में वो करेक्टरिस्टिक कहलाएगा। एक तरीका तो आपके पास ये भी है करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का। अब इसमें भी देखें तो बेसिकली वो यही बात बता रहा है कि जो 10 बेस, जो कि आप कॉमन लॉगरिथम के अंदर बेस रखते हैं 10, ठीक है, वो बेस अगर आपके पास जो है उसकी पावर देखी जाती है कि कितने टाइम है वो आपके पास 10 रेज़ टू पावर 10, आपको पता ही 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आपको 100 दे देता है। तो यहाँ तक तो आपके पास एक जो है वो नंबर आ जाता है जो कि एग्जैक्ट नंबर है 100, लेकिन 10 की पावर 20 पे आप कोई होल नंबर नहीं ले सकते, यानी मजीद इसको 120 तक ले जाने के लिए आप 100 को 10 की किसी होल नंबर पार्ट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि आप किसी फ्रैक्शनल पार्ट से मल्टीप्लाई करके आप इसको जो है वो 120 तक लेके जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो करेक्टरिस्टिक है वो तो आपका जो है बाय कन्वर्टिंग द नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन, यानी उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने से आ जाता है, लेकिन जो जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो कि मेंटीसा है, वो आप फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल।